अभी मैं सोच रहा था कि अगर मैं जो लाइफ जी रहा हूँ, अगर मैं वो सेम लाइफ अपने ऑफस्प्रिंग को दूंगा, मेरे बच्चे को दूंगा, तो क्या ये फेयर होगा? क्योंकि देखो, हमारे पेरेंट्स, हम मोस्टली मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास चॉइस नहीं होती। आज जो कुछ भी है वो उनके सर्कमस्टांसिस की वजह से। लेकिन आज जो हम जिस युग में जी रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज बहुत है। हर किसी के पास फ़ोन होता है, हर किसी के पास 5G नेटवर्क है आज के ज़माने में, जहाँ पे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको रिटेन कर सकते हैं, और जो नॉलेज का है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि पहले के ज़माने में इतना रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे। एक स्कूल होती थी और वहाँ पे स्कूल में जो पढ़ाते थे वो पढ़ाते थे, एंड उसके बाद अगर किसी को समझ में आया वो नहीं करता था, जिसको समझ आया वो करता था, जिसको नहीं समझ में आता वो बिल्कुल नहीं करता था। वो कुछ और लेबर वर्क में लग जाता था, कुछ और करता था। मोस्टली हमारे जो मिडिल मिडिल क्लास के पेरेंट्स होते हैं वो सब ऐसी ही सब जगह पे कोई किसी के मम्मी पापा, किसी के पापा ऑटो रिक्शा चलाते, किसी के पापा के वो किराना स्टोर के ओनर है, किसी के पापा क्लर्क है, कहीं ना कहीं एक वही स्तर पे जहाँ पे जितना उनको नॉलेज था वहाँ पे उन्होंने अपना बेस्ट दिया एंड वो उस काम पे लगे रहे। लेकिन हम जहाँ पे इतने इंफॉर्मेशन फील्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पे पास हर किसी की इंफॉर्मेशन, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, एंड तब जब हमारे पास इतना अबंडेंस है इंफॉर्मेशन का, और तब हम कुछ नहीं कर रहे उस इंफॉर्मेशन का, तो गधा कौन हुआ? हम हुए। क्योंकि हमारे पेरेंट्स को हम कुछ नहीं बोल सकते, तो हमें उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जब हमारा बच्चा होगा और वो बोलेगा कि पापा आपने क्या किया, जब आपके पास इतना सब कुछ था, तब तुम्हारी घंटी बजेगी जोर के कि भाई मेरा बच्चा तो सही कह रहा है। क्योंकि मेरे टाइम पे इंफॉर्मेशन की कमी नहीं थी। मेरे पास फ़ोन था अच्छा खासा, जिसमें बढ़िया इंटरनेट चल रहा था, इतना सस्ता इंटरनेट था, एंड मुझे इंफॉर्मेशन की कमी थी और मैं इंफॉर्मेशन का यूज़ करके मैं कुछ ना कुछ बन ही सकता था। क्योंकि देखा जाए तो एक पर्टिकुलर फील्ड की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमको पहले जब इंफॉर्मेशन, सॉरी, नेटवर्क, इंटरनेट इतना नहीं था, इतना स्पीड वाला नहीं था, हर किसी के पास अवेलेबल नहीं था, तो कॉलेज में ही मिलती थी। लेकिन जो कॉलेज में पढ़ाई होती थी अब वो घर बैठे हो सकती है। अब किसी को कोडिंग करनी तो वो घर बैठे सीख सकता है मोबाइल के थ्रू। तो जब मैंने ये सोचा कि भाई, जब मेरा बच्चा ये बोलेगा कि भाई पापा आपने क्या किया करके, पापा आपने क्या किया करके, तो मैंने ये सोचा कि मुझे उसे बोलने का मौका नहीं देना है। मैं ये चाहता हूँ जब मुझे मेरा बच्चा ये बोले कि पापा थैंक यू जो कुछ भी आपने मेहनत की, ताकि मैं ये एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। एज ए मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेना इट्स कुछ एक्सपीरियंस तुम चीज़ नहीं कर पाते जो तुम कर सकते हो। अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना, अच्छी मोमेंट में रहना, और अच्छे हर चीज़ अच्छा अच्छा। भैया तुम हर महीने कपड़े ले रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। मिडिल क्लास कोई फेस्टिवल हो रहा है तब तुम्हें कपड़े मिलते हैं, या फिर दिवाली में, मुझे तो भाई दिवाली में कपड़े मिला करते थे, एंड सिर्फ दिवाली में। उसके अलावा एक आध बार कपड़े मिल गए जन्मदिन के दिन, तब अदरवाइज कपड़े नहीं मिला करते थे। लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को हर महीने कपड़े लेके दूंगा, उसकी इच्छा का, उसे ये ना लगे कि हाँ भाई मेरे पापा मुझे मेरी इच्छाओं को रोके रखते। मैं उसे दूंगा प्रॉपर तरीके से पेरेंटिंग करूँगा। नहीं भाई, सिर्फ उसको बदमाशी करने नहीं दूंगा कि उसका जो मन कर रहा है वो लेके दे रहा हो, लेकिन वो बिगड़ जा रहा है इस चीज़ के, नहीं, अच्छे से करूँगा। लेकिन द थिंग इज़ कि मैं जो अपनी लाइफ को मैं 100% पे नहीं जी पाया। जो बच्चे पिकनिक में जाया करते थे, मैं उतने पिकनिक में नहीं गया, एक या दो बार ही गया हूँ शायद। हाँ, दो बार गया हूँ सिर्फ अपनी लाइफ में। वो पिकनिक का एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। कुछ जो एक्सपीरियंस होते हैं मिडिल क्लास, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो मैं नहीं दे पाया। तो मुझे एक तरीके से गिल्ट लगेगा, क्योंकि मेरे पास तो मैंने अपना पोटेंशियल रीच नहीं किया। वो उसमें गलती किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी रहेंगी अगर मैंने पोटेंशियल अपना रीच नहीं किया। तो थिंक लाइक दैट। अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि भाई मैं काम करूँ, मुझे एक इंस्पिरेशन चाहिए, मुझे एक मोटिवेशन चाहिए कि भाई मैं क्यों नहीं हिल पाता अपने काम से, मैं अपनी जगह से, तो तुम ये सोचो कि तुम्हारा बच्चा है और तुम उसे चाहते हो कि उसके अपने लाइफ की बेस्ट लाइफ दे सको उसे, एकदम बेस्ट लाइफ दे सको, जो तुमने नहीं जियो, जो तुमने भी ना जियो, उतनी बेस्ट लाइफ तुम अपने बेटे को देना चाहते हो। इसलिए तुम्हें अपना काम उस तरीके से करना पड़ेगा, अपने गोल्स उस तरीके से अचीव करने पड़ेंगे, ताकि तुम अपने बेटे को बढ़िया लाइफ दे सको। सो दिस इज़ द वीडियो। इतने तरीके से सोचो, ठीक है? अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करो, लाइक करो, और रुको मत, आगे बढ़ते रहो, ठीक है? गुड बाय।